नमस्कार, जय भवानी दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, जैसा कि हम अलग अलग क्लास पर डिस्कस कर रहे हैं, अलग अलग टॉपिक लेके आ रहे हैं, तो आज भी हम टॉपिक लेके आए हैं क्लास 11 से। जी हाँ दोस्तों, क्लास 11 से। और टॉपिक रहने वाला है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके दोस्तों, ये क्या है? हमारा फर्स्ट लॉ रहने वाला, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो दोस्तों, आज हम इस पर ही डिस्कस करने वाले हैं और इसकी लिमिटेशन पर डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है, किसने इसको प्रपोज किया था, किसने दिया था, क्या मतलब होता है, कैसे कैसे क्या होता है। ओके, तो दोस्तों बिना देर किए और बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना ये टॉपिक्स। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात जान लेते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है, फर्स्ट लॉ दिया किसने था। तो दिस लॉ, इस लॉ की अगर बात करें तो सबसे पहले इस लॉ को दिया था हेल्महोल्ट्ज और रॉबर्ट मेयर ने। हेल्महोल्ट्ज और रॉबर्ट मेयर ने सबसे पहले इस लॉ को दिया था और इस लॉ के ये अकॉर्डिंग ये था कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इन्होंने ये बताया कि दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं इसका, दिस लॉ was firstly given by Helmholtz, Helmholtz and Robert Mayer, Mayer, Robert Mayer. Okay, according to them, इनके अकॉर्डिंग ये था कि इन्वर्टेड कोमा energy can neither be created, neither be created nor be destroyed, but can be changed into one form to another. ये किसका था? ये इनके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट था कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओके, बट कैन बी चेंज इनटू वन फॉर्म टू अनदर। दिस वन इज डिस्ट्रॉयड, डी, बट कैन बी चेंज इनटू वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, ना डिस्ट्रॉयड होती है, ना क्रिएट होती है, बट ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती है। किसने बताया? ये हेल्महोल्ट्ज और रॉबर्ट मेयर ने बताया। और इसी लॉ को क्या कहा गया? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहा गया। मैथमेटिकली अगर हम बात करते हैं, मैथमेटिकली इट इज एक्सप्रेस्ड एज, अगर बात करें मैथमेटिकली तो क्या होता है? दिस वन डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। Is it clear? Q is the amount of heat and W is the work done. Okay, Q is equal, delta U is equal to Q plus W, where delta U is equal to change in internal energy, okay, Q is equal to the heat and W is equal to the work done, जो हीट से जो वर्क डन होने वाला है। क्लियर? अगर हम बात करें इन अदर वर्ड्स, द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। क्या होता है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। कैसी होती है? टोटल चेंज इन एनर्जी कितना होगा उसकी? कांस्टेंट होंगी। इन दिस केस ओके, इस केस के अंदर क्या हो? जब कांस्टेंट होगी तो Q इज इक्वल टू व्हाट? 0 एंड W इज इक्वल टू व्हाट? 0। ओके, देन क्या हो जाएगा? देन व्हाट? डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W ना। Then delta U is equal to 0 plus 0. In this case, delta U is also equal to 0.
क्लियर हुई बात करेंगे स्टार्टिंग से लेके क्या है। इस लॉ को फर्स्टली हेल्महोल्ट्ज और रॉबर्ट मेयर ने दिया था। इनके अकॉर्डिंग ये था कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। एनर्जी ना क्रिएट होती है ना डेस्ट्रॉयड होती है, बट कैन बी चेंज इनटू वन फॉर्म टू अनदर, और एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती है। किसने बताया? हेल्महोल्ट्ज और रॉबर्ट ब्राउन ने। इसी को क्या कहा गया? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कहा गया। बात आती है मैथमेटिकली, अगर बात करते हैं तो इसको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्यू इज द हीट एंड डब्ल्यू इज द व्हाट? वर्क डन। बात करते हैं दूसरे वर्ड्स में, अगर हम कहते हैं तो जो टोटल एनर्जी होती है आइसोलेटेड सिस्टम की, आइसोलेटेड सिस्टम पहले मैं बता चुका हूं कि वो सिस्टम जिसमें ना मैटर ट्रांसफर हो बाहर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच, ना ही हीट ट्रांसफर होती है। तो इस कंडीशन में हम बात कहेंगे कि टोटल एनर्जी आइसोलेटेड सिस्टम की क्या होती है? कांस्टेंट होती है। इस केस के अंदर जब कांस्टेंट होगी तो हम क्या बोलेंगे? Q इज इक्वल टू किसके? जीरो के इक्वल होगा, तो W भी जीरो के इक्वल होगा। तो इस कंडीशन में इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा? जीरो प्लस जीरो, तो डेल्टा U इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। और यही किसका एक्सप्रेशन रहा? पूरा एक्सप्रेशन किसका रहा है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का रहा है। ओके, चाहो तो आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके दोस्तों, बात करते हैं अब इसके लिमिटेशंस की। लिमिटेशन क्या रहे हैं इसके, क्यों इसको फेल कर दिया गया? ठीक है, क्या इसकी लिमिटेंसी थी, क्या इसकी सीमाएं थी? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे हम इसकी लिमिटेशंस की। लिमिटेशंस लिख देते हैं दोस्तों हम यहां पर, लिमिटेशंस। लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देयर आर टू लिमिटेशंस। There are two limitations. Limitations of first law of thermodynamics. First law of thermodynamics are as. पहली बात ये थी कि इसने फेल हो गया, ये बताने से फेल हो गया कि कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। जब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी चेंज होती है तो कितने अमाउंट में एनर्जी ट्रांसफर हो रही थी, ये उसको नहीं बता पाया। कि क्या? इट फेल्स टू एक्सप्लेन दैट हाउ मच एनर्जी देन हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी transfer from one form to another, ठीक है। इसमें ये बताने में फेल हो गया कि कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी, जब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी चेंज हो रही है तो कितने अमाउंट में हो रही है, ये इसको नहीं बता पाया, जिसके कारण ये फेल्ड हो गया। सेकंड बात अगर हम करते हैं तो सेकंड बात होती है क्या? इट fails to explain the extent and the direction of convertibility of one form of energy into the another form। दूसरी बात क्या थी दोस्तों, देखते हैं। दूसरी बात ये थी कि ये फेल्ड होगा कितने एक्सटेंट पे हो रही है। एक्सटेंट कितना है, कितनी हद तक एनर्जी वो ट्रांसफर हो रही है, कम अमाउंट की है, ज्यादा है, कितनी ज्यादा तक हो रही है, और डायरेक्शन को, किस डायरेक्शन में हो रही है। कन्वर्टिबिलिटी कन्वर्ट हो रहा है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, जो कन्वर्ट हो रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है और कितने एक्सटेंट तक, कितने हद तक हो रहा है, ये इस चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। दो ही इसके लिमिटेशन थे। फर्स्ट ऑफ ऑल कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी, कितने अमाउंट में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। सेकंड बात क्या होता है, इसने कितने अमाउंट में, कितने एक्सटेंट और डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन क्या है और एक्सटेंट कितना है,
जब कोई भी एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा तो उसमें एक्सटेंट और डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन में हो रही है, कितना एक्सटेंट है, ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, जिसके कारण फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फेल्ड हो गया। ओके, ये इसकी लिमिटेशन थी। ओके, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों अच्छा ना लगा हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा आपको क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी, क्या समझ में नहीं आया, जो टॉपिक्स भी क्लियर, इसमें जो लाइन क्लियर ना हुई हो, कौन सी चीज़, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और दोस्तों अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक भी जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना भी ना भूलें। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं एक अलग टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में और एक नई एनर्जी के साथ। तो बने रहिएगा दोस्तों हमारे साथ में। चाहो तो दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आप लोगों को पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है, जो हम पढ़ाते हैं उससे रिलेटेड, या फिर अलग से सैम्पल पेपर्स भी आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।